आज हम बैक क्वेश्चन नंबर 23 बना रहे हैं। समय प्रविष्टि वाला है क्वेश्चन। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। ए बी सी 2:1 के साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 10,000, 8,000 और 6,000 रुपये है। पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज देना था, परंतु ब्याज नहीं दिया गया है। नए वर्ष के प्रारंभ में सभी साझेदार संशोधन प्रविष्टि के लिए राजी हो गए। आप संशोधन प्रविष्टि दीजिए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका ये है कि आपको ये देखना है कि यदि ब्याज नहीं दिया गया है तो वो किस रूप में बढ़ गया होगा? लाभ के रूप में बढ़ गया होगा। वो किस रूप में बढ़ गया होगा? लाभ के रूप में बढ़ गया होगा। 10,000 का 5% के हिसाब से पूंजी होता है 500 रुपये ब्याज, पूंजी पर ब्याज। 8,000 का 5% के हिसाब से 400 रुपये ब्याज होता है और 6,000 का 5% के हिसाब से ब्याज होता है 300 रुपये। टोटल ब्याज 5, 4, 9, 3, 12। ये 1,200 रुपये ब्याज के रूप में तो जमा नहीं हुआ है। वो किस रूप में मिला? साझेदारों को लाभ के रूप में मिला, अर्थात लाभ के रूप में मिला मतलब 2:1 में बढ़ के उनको मिल गए हैं। अब आपको हमको डिसाइड करना है दोनों की तुलना करने पर उनके पूंजी खाते में कम हुआ जमा है या अधिक जमा हुआ है। यदि कम जमा हुआ है तो और जमा कर दीजिए, और यदि अधिक जमा हुआ है तो उसके पूंजी खाते से निकाल दीजिए, अर्थात विकलन कर दीजिए। इस क्वेश्चन का बना हुआ है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये बना हुआ है, इसको देख लीजिए। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले देखना है पूंजी पर ब्याज के रूप में पूंजी खाते में जमा होना था। ए के खाते में 500, बी के खाते में 400 और सी के खाते में 300। टोटल जमा होना था 1,200। परंतु ये भूलवश लाभ के रूप में जमा हो गया है 2:1, अर्थात 480 और 240 बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने ये है, अब ए के कॉपी में आते हैं, ए के खाने में आते हैं। उसके खाते में 500 रुपये जमा होना था। उसके खाते में कितना जमा होना था? 500 रुपये जमा होना था, परंतु 480 रुपये जमा हुआ है, अर्थात 500 के बजाय 480 मतलब 20 रुपये कम हुआ है। तो 20 रुपये से उसके खाते को समाकलन करेंगे। ठीक बी में आते हैं। बी के खाते में 400 रुपये जमा होना था, परंतु कितना जमा हो गया है? 480 रुपये। 480 रुपये जमा हो गया है, तो देख के ही पता चल रहा है कि 80 रुपये ज़्यादा जमा हो गया है, तो उसके पूंजी खाते से निकाल लेंगे, अर्थात उसके पूंजी खाते को विकलन करेंगे, अर्थात बी का पूंजी लेखा विकलित होगा 80 रुपये से। फिर आते हैं सी में। सी के पूंजी खाते के समाकलन पक्ष में 300 रुपये जमा होना था, परंतु 240 रुपये जमा हुआ है, तो 60 रुपये और कम हुआ है, तो 60 रुपये और जमा कर दीजिए। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि ए का पूंजी लेखा समाकलन होगा 20 रुपये से, बी का पूंजी लेखा विकलित होगा 80 रुपये से और सी का पूंजी लेखा समाकलित होगा 60 रुपये से। अब इसका एडजस्टमेंट एंट्री बनता है बी का पूंजी लेखा विकलित 80 रुपये, ए के पूंजी लेखे से 20 रुपये और सी के पूंजी लेखे से 60 रुपये। इस तरीके से ये समायोजन प्रविष्टि हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें आप आ रहा होगा। फिर मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। तुलना करना है, जो सही होना था वो ऊपर ले जाना है। तो सही होना था मतलब ब्याज के रूप में बढ़ना था, तो हमने ब्याज के रूप में बांटने के ऊपर में मैंने लिखा हूँ ब्याज के रूप में पूंजी खाते में जमा होना था 500, 400 और 300, परंतु ये लाभ के रूप में बढ़ गया 480 और 240। दोनों की तुलना करने पर निष्कर्ष निकला बी का पूंजी लेखा समाकलित हुआ है 20 रुपये से, ए का पूंजी लेखा विकलित समाकलित हुआ 20 रुपये से, और बी का पूंजी लेखा विकलित हुआ है 80 रुपये से, और सी का पूंजी लेखा विकलित समाकलित हुआ 60 रुपये से। अब इसके लिए हमने समायोजन प्रविष्टि बना दिया। फिर से ओरली बता देता हूँ आपको। बी का पूंजी लेखा विकलित 80 रुपये, ए के पूंजी लेखे से 20 रुपये और सी के पूंजी लेखे से 60 रुपये। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 23 का हल। अब इसका लास्ट हेडिंग है न्यूनतम लाभ की गारंटी। कई बार क्या करते हैं, हम किसी नए साझेदार को अपने फर्म में प्रवेश देते हैं और एक न्यूनतम लाभ की गारंटी दी जाती है। अनुपात जो मिलता है वो मिलेगा ही। मान लीजिए अनुपात के अनुसार उसको लाभ कम मिल रहा है, तो अंतर का जो लाभ है
क्योंकि उसको लाभ की गारंटी दी गई। अंतर के लाभ को बचे हुए साझेदार आपस में मिलकर उसको देंगे। उदाहरण के लिए ए बी पहले से साझेदार थे और सी को नया साझेदार बनाया और उसको 2000 रुपये लाभ देने की गारंटी दी गई। उसका हिस्सा में लाभ आता है मान लो 1600, तो कितना कम हो गया? 400 रुपये कम हो गए। इस 400 रुपये की पूर्ति बचे हुए साझेदार अर्थात ए और बी अपने लाभ में से देंगे और वास्तव में लास्ट में सी को कितना लाभ मिलेगा? 2000 तो मिलना चाहिए। न्यूनतम लाभ की गारंटी होगी।